जो बहन के द्वारा बहन को संतान मिली उसका नाम है धुंधकारी, और जो गाय के द्वारा बछड़ा हुआ उसका नाम है गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिसके कान गाय के समान है उसका नाम गोकर्ण। अब ब्राह्मण देवता इतने प्रसन्न हैं और ब्राह्मण महाराज आत्मदेव महाराज दोनों को बराबर बराबर प्यार दुलार कर रहे हैं, ना तो धुंधकारी को ज्यादा ना तो गोकर्ण को ज्यादा, दोनों का बराबर मान सम्मान, दोनों का लाड़ प्यार बराबर बराबर है। और दोनों का रहना सहना एक ही साथ में है, खेलते तो एक साथ में, बैठते तो एक साथ में, लेटते तो एक साथ में, भोजन भी एक साथ करते, सोते भी एक साथ, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। उठना बैठना तो एक साथ है लेकिन इनका रास्ता अलग, कोई हिंदुस्तान जा रहा तो कोई पाकिस्तान जा रहा है, दोनों के रास्ते अलग। रास्ता कैसे? गोकर्ण ने उस रास्ते को अपनाया जो सीधा रास्ता परमात्मा से जोड़ देता है, उस रास्ते को गोकर्ण ने अपनाया। लेकिन धुंधकारी उसने कैसा रास्ता अपनाया, इस कथा पर ध्यान देंगे। हर किसी को ऐसे रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए जो मुझे इतनी बुराई तक ले जाए कि मरने के बाद भी हमारी आत्मा को संतुष्टि न मिले। वो रास्ता किस काम का? वो रास्ता अपनाओ जहां पर जाने से हमारा कल्याण हो, उद्धार हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। गोकर्ण महाराज जहां पर जाते हैं तो गोकर्ण की जय जयकार होने, लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए मान सम्मान आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपना मान सम्मान गिरा सकते हो और आप चाहो तो अपना मान सम्मान उठा सकते हो। ऐसे रास्ते पर निकल जाओ कि लोग देखकर खड़े हो जाओ, ये मान सम्मान आप लोगों के हाथ में है। और सबसे ज्यादा हर किसी को सोच समझकर बोलना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि लोग यहाँ पर बैठे प्रभावित हो जाए, खुश रहे, हमसे संतुष्ट रहे। और ऐसी बाणी कभी मत बोलना जो हम खुद हमें ना अच्छी लगे तो परायों को क्या अच्छी लगेगी। और इस वाणी में एक प्रकार का विष भी है और एक प्रकार का अमृत भी है। वाणी अगर विष उगल दे तो इतना बड़ा घाव कर जाता है आपका शब्द कि शायद गोली का मारा हुआ घाव भर जाए लेकिन बोली का घाव कभी ना भरे। तो बोली के द्वारा आप चाहो तो मान सम्मान करवा लो, अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा लो, और इस बोली के द्वारा आप चाहो तो आपके जूता चप्पलों की हार डाली जाएगी, आपके गले में चप्पलों की बारिश होगी। सब वाणी पर डिपेंड है। गोकर्ण जहां पर ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं उसका आदर सत्कार करने के लिए देखो गोकर्ण है। लेकिन धुंधकारी का कैसा नियम है? गोकर्ण सुबह से लेकर शाम तक भगवान का भजन कीर्तन करता, लेकिन धुंधकारी कैसा रास्ता अपना कर बैठा है कि डंडों से माँ की पूजा की, किल्लातों से गुरु सत्कार किया, कि डंडों से माँ की पूजा की, किल्लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जर जेवर था वह सारा बाटा बार गया। तब समझ पड़े सन्यासी के वो बदन सब। अब धुंधकारी का नियम है। धुंधकारी अब गोकर्ण जब सुबह उठते, भली ही वह मां नहीं थी सकी, फिर भी धुंधली की चरणों को स्पर्श करते, मां का सत्कार करते,
माँ जैसा व्यवहार करते, पिता के चरणों को स्पर्श कर, अपने गुरु के चरण स्पर्श करता। जब गोकर्ण किस रास्ता को धुंधली ने देखा तो धुंधली मन ही मन पछतारी, काश मैंने वो फल खा लिया होता तो ये मेरा पुत्र होता। लेकिन वो गैर चंडाल कैसा है? धुंधकारी डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। ऐसा हर किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान की पूजा ना करो, अगर करते हो तो बाद में करना, सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा करो। हमारे और आपके जीवन में सबसे बड़ा परमात्मा, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा ईश्वर माँ बाप होता है। और एक कहावत कही गई है, बेटा अपना तभी तक है जब तक उसका विवाह नहीं होता है, और जहां विवाह हुआ नहीं तहां तक भैया तो दूसरे के हैं। अगर अंदर से जो आज्ञा आ रही है ना वो फटाफट होगा। जब अब आजकल की माताएं बहनें भी कहती हैं, जब तक जिंदगी खाए पहले बहुरिया आ जाए तो कहाँ खाक रखा, तब दूसरे के मुंह ताको। जब तक बहुरिया ना कहेंगी, जब तक कुछ ऐसी कहावत, जब तक बिटिया ना तब तक पहन लो, और जब तक बहुरिया नहीं तब तक खाई लो। तो सही बात है, क्योंकि आजकल जमाना ही कुछ ऐसा आ रहा है। पहले सासों की ठाट बाट चलती थी, जो सासों कहती वही घर में होता था, लेकिन आजकल जो बहुएं सोचती हैं करती हूँ वही घर में होता है। सास ससुर तो खाएं और एक कोने में पड़े रहे, और एक टाइम तो खाना भी नहीं नसीब होगा। ऐसी ही छोटा सा उदाहरण, एक वकील जी थे, ध्यान से सुनना। अब वकील जी थे तो पैसे वाले थे ही। अब वकील जी का विवाह हुआ, घर में पत्नी आई, एक लड़का हुआ 5 साल का। 5 साल की उम्र का लड़का हो गया। वकील महाराज को पैसे वाले, वकील के जो माता पिता थे वो बेचारे बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापा, मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं और सिर पे बाल नहीं, तक जो कोई बैठो वो सेवना। हाँ दिख गरिया ना, ठीक है, ये तुम आज ही चले जाए। मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, सिर पे, तुमने तो बाल नहीं लगा, तुमका नहीं कहता था, और सिर पर बाल नहीं। अब वकील के अम्मा पापा बुढ़ाई गए। अब वकील जब खाना लेके जाए उनके पास, तो खाना आदत होती ना, जो बुढ़े लोग होते हैं, जो बिल्कुल समझो आज चले जाए कल पता नहीं कब टपक पड़े, पता ही नहीं। अब जब वकील खाना लेके जाए तब खाना तो खाबे करें, लेकिन बाद में जब कुल्ला करें तो हमारे आँखा जगवान करते हैं। अब जब बर्तन जब कोई धुलेगा तो गरी तो है कि सुनो वकील जी, या तो घर में हम रही, या तो जन दुआरे बैठी तुम्हारा बुढ़वा रही, या तो अपने अम्मा पापा को रख लियो, तो हमका रख लियो, नहीं तो हमका ज्यादा नहीं 50 रुपया ला हम बने मई के, नहीं तो मैं फोन के भैया बुला ला, भैया बड़ी धोस कि बस सिकंड होने लगे, अपने भैया फोन बुला रहे, भैया मारा है जहाँ झगड़ा हो नहीं बनो, भैया दुआरे गाड़ी ले खड़े करती बोलती तो नहीं हो। हाँ हम मालूम तो दे रहे हैं। तो कहा या तो ये रहेंगे या तो मैं रहूंगी। तो कहा हुआ क्या है? कहा सुनो, ये तुम्हारा अम्मा पापा है, इनकी खई थरिया तुम मजियो, हम नहीं छुआ नहीं जात, मारी खार सब घास डकार में धर दे, हम नहीं मजबे, या तो आप दोनों की जूठी डाली, या तो फिर मुझे माई के छोड़ दो। तो वकील जी बड़े परेशान, अब कह रहे अब आपको इसी वक्त निर्णय करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए? ये दुआरे जन बैठी कि हम, अब ऐसा करो, अब घर के अंदर तो इनकी गुजर बसर नहीं है, आप या तो जहाँ गैया भैंसिया छगड़ी बांधी जाती हुआ इनका रखो, या तो फिर भैया इनका दुआरे भगाओ, ये बरामदे में घर में इनकी बसर ना है। आजकल की बहुएं कहती हैं कि दुआरे डरो, कि दुआरे डरो, खटिया इना बूढ़ा बन के दुआरे डरो। कहती हैं कि इना बूढ़ा बन की और इना बुढ़िया के, कि इना बूढ़ा बन की और
का मंजूर है या तो इनका हाथम रखो और पैरा डाल दो, मैं गाबर कर उठावे और छगड़ी चरावे और यहाँ इनके गुजर बसर ना है। तो वकील जी कहने लगे अच्छा ये बात है, तो ना तो मैं इनकी जूठी थाली धुलूंगा ना तो तुम। अब वकील जी क्या करते, कुम्हार के पास से गए, कहा कुम्हार महाराज आप ऐसा करो, रोजाना सुबह शाम एक मिट्टी का लोटा और एक मिट्टी की थाली मुझे बनाकर दे दो, मैं तुम्हें रोज 50 रुपया दे दूंगा। वकील जी थे काहे की कमी, भाई पैसे वाले थे। अब नियम बन गया, अब खाना उस मिट्टी की थाली और मिट्टी की लोटे में पानी जाने लगा। अब भैया बुढ़ा बुढ़िया खाए, दोनों जने बड़े ही बड़वा खाए ले, और वकील जी उठा के वो मिट्टी की थाली मिट्टी का लोटा घोरे में फेंक दिया। क्रम काफी दिन तक चलता रहा और वकील जी का 5 साल का लौंडा रहा है। 5 साल का लड़का वो बेचारा जाए और जहाँ घोरे पर बढ़िया चट्टान खड़े मिट्टी की लोटा और मिट्टी की थाली वो उठा के लाओ या कमरे में बढ़िया गरज चला जाए। पूरी गट्टी लगी मिट्टी की लोटे और मिट्टी की थाली, पूरा आधा कमरा भर गया क्योंकि काफी समय चलता रहा ऐसा। एक बार किसी काम से वकील जी उस कमरे में गए, कभी कभार ही उस कमरे के अंदर आवागमन होता था, क्योंकि जहाँ पर एक घर में कबाड़ खाना होता है कि वहां पर जो रद्दी वस्तु है वहां रखी जाए। उसी कमरे में वह 5 साल का वकील जी का लड़का मिट्टी का लोटा मिट्टी की थाली उठाकर उस कमरे में रखा रहा। अब वकील जी गए तो देखा इतने ने इतनी लंबी चट्टान खड़ी, मिट्टी की थाली और मिट्टी के लोटे। अब आए, ए बगलाई यो बताओ तुम मांजन तुम्हारी नानी मरद रहे और गड्डी का लगे हो, कमरा में कहा है का ज्यादा दिमाग ना खराब करो, जिनके धरिया नहीं मांजते रहे उनके घोड़े पर उठा गया कमरा में गए, चले जाओ चुप। आप मन में सोचा कौन हो सकता है। अब 5 साल का लड़का उनका आया, कहने लगा तुमने किया है? हाँ पापा हम करें, तो बताओ हम करें। क्यों किया? तो लड़के ने अच्छा जवाब दिया, कहा सुनो पप्पा देखो हमारे बाबा तुमका अत्ता पढ़े, तुम तो वकील बन गयो, लेकिन हमारे साथ नसीब जाने पता हम चपरासी बन जे नरिया साफ करे वाले रहे, 50 रुपया ना दिन भरे हम गुजरे। आप तो बढ़िया पैसे वाले रोज 50 रुपया खर्चा करके मिट्टी का लोटा मिट्टी की थाली ले आते थे, और मैं जब बड़ा होऊंगा मेरा क्या नसीब जाने, पता साल भर महीने भर की 50 रुपए की कमाई हो। और कभी तो आप दोनों लोग भी बुढ़े होंगे, और पप्पा जब तुम बुढ़े हो तो हमका 50 रुपया खर्च नहीं करक पड़ी है, हमका बर्तन नहीं बनवा पड़ी है, यही बर्तन हम तुम्हारा बुढ़ापा निपटा रहे दे। बोले सच्चे दरबार की जैसी करनी वैसी भरनी, अब जैसा करियो वैसा भरियो। तो आजकल की जो बैठी यहाँ पे बहू है, सास ससुर की सेवा कर ले जाओ, आपकी भी संतानें होंगी, करोगी है? बूढ़ी तो नहीं ज्यादा, अरे तो सास बताओ दोनों जने बैठी, अगर ये सवेरे उठ गए तुम्हारा पैर ना छुए तो बताओ उनका, ठीक कल बताया हुआ है। अब देखो आपके माँ बाप वैसे ही आपके पति के माँ बाप, आप तो बड़ी नसीब वाली हो कि आपके 2 नहीं बल्कि 4 इधर से उधर से, एक मायके में माँ बाप हैं और एक ससुराल में माँ बाप, कितनी नसीब वाली हो। 2 बाप हैं 2 माँ हैं, और बहन के समान जेठानी है, भाई के समान मान लीजिए आपके जेठ और देवर है, काहे की कमी, बड़ी नसीब वाले हो। तो इसीलिए कहा गया है हर एक कार्य मुझे सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, हमारे भी आगे परिवार है, वैसे ही मेरा भी आदर सत्कार और सेवा होगा। अब धुंधकारी का नियम है, जितना घर में धन दौलत था, जितनी भी कमाई हुई पूंजी थी, सब उठा करके वह धुंधकारी वैश्याओं के घर में डाला, सिर्फ वैश्याओं के साथ वक्त बिताने के लिए। इतना जो कुछ भी घर में धंधा सारा वैश्याओं को बांट डाला, रत्ती भर घर में ना बचा। घर में आता जब मांगता है तो धुंधली कहती बेटा अब कुछ नहीं है, तो लात मारकर दूर गिरा देता है। ऐसा है धुंधकारी। अब धुंधली की भी आंखें खुल गई और इधर ब्राह्मण देवता की भी आंखें खुली, क्योंकि सन्यासी ने वन में कहा था महाराज
आप जो पुत्र के शोक में यहाँ पर मरने के लिए आए हो, आत्महत्या करने के लिए आए हो, ये आपकी गलत सोच है। आप जो कहते हो जिसके पुत्र नहीं होता है वह नरक का भागीदार बनता है, और मेरे ख्याल से जिसके पुत्र है उसको कहाँ स्वर्ग नसीब होता है, क्योंकि पुत्र के माया शोक में बस शुद्ध भोजन तो कर नहीं पाता है, और हरि का भजन तो बहुत दूर गया। भगवान की कृपा से अगर पूत हुआ तब तो ठीक है, अगर कपूत हो गया तो जीवन कैसा होगा पता नहीं। सन्यासी महाराज जी के शब्द कानों में गूंज रहे हैं, काश मैंने बात मान ली होती, पुत्र के झंझट में ना पड़ ईश्वर के चरणों में अपना सारा उम्र गुजार देता तो कल्याण हो जाता। आज क्या करो। अब गोकर्ण आया, अपने पिता को समझाता है कि पिताजी आप परेशान ना हो, ये तो किस्मत की बात है, जैसा जिसकी किस्मत में लिखा है वो तो भरना ही पड़ेगा। गोकर्ण जब समझाता है तो आत्मदेव महाराज खैर कुछ दिन तक धैर्य से रुके, धुंधकारी का अत्याचार देखते रहे, लेकिन जब ज्यादा हो गया तो ज्यादा हर किसी को भी नहीं बर्दाश्त होता। जब ज्यादा हो गया तो आत्मदेव महाराज घरबार त्याग करके, घरबार छोड़ करके वन को चले गए। सोचा कि अब बाकी का जितना समय बचा है हमारे पास से, मैं वो सारी उम्र सारा जीवन भगवान के भजन कीर्तन में बिता डालूंगा। पति आत्मदेव महाराज पत्नी पुत्र घरबार या सब छोड़कर वन में चले गए। काफी समय बीत गया, गोकर्ण भी अपनी माँ, अपने भाई, घर परिवार, माया मोह तज कर वन में चला गया। गोकर्ण भी चला गया। अब ना तो बाप है ना तो भाई, अब तो धुंधकारी सोच रहा अब तो मेरे मन की होगी, वो बुढ़ी क्या कर पाएगी जो घर में माँ को कह रहा है। अब उठाया लंबा लंबा डंडा, अब डंडा उठाकर धुंधकारी घर को आया, कहे पापनी जल्दी बता, जल्दी। कहा क्या? ये बता कि घर में धन तूने कहाँ छिपा कर रखा है मुझसे, सच सच बता दे, नहीं तो इसी तछड़ तू मारी जाएगी। अब धुंधली रोने लगी, थर 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 कांपने लगी। अब इतने पछतावे के आंसू बह रहे, काशी कायर धूर्त मेरा बेटा ना होता, मैं फल खाकर उस सुंदर से पुत्र का जन्म देती, पुत्र को जन्म देती जो मेरा पुत्र ना होते हुए भी मेरी सेवा करता है। पछता रही, लेकिन धुंधकारी कहाँ मानने वाला। कहता है पापनी जल्दी बता, सच सच अभी तुरंत बता, नहीं तो तुझे मारने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कि अब तो डंडा कर मां पर कि वह अत्याचार धाया है, वह अत्याचारी धाया है। पूछने लगा पापिन बदला, घर का धन कहाँ छिपाया है। बतलाऊंगी यूं कह कर बच सकी उस समय, दुखियारी बच सकी उस समय, दुखियारी पर रात समय डर के मारे गिर गई कुएं में महतारी। तो कहने लगा पापनी जल्दी बता, तूने घर का धन कहाँ पर छिपा कर रखा है। अब घर में धन हो तब तो धुंधली बता, जब घर में धन ही नहीं तो क्या बता। सोचती अगर इससे ये कहूंगी घर में धन नहीं तो मुझे जीता नहीं छोड़ेगा। प्राण प्यारे हैं तो जरा सा झूठ बोल दे। धुंधली ने कहा बेटा इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसी सुबह होगी मैं सुबह होती तुझे बता दूंगी घर में धन कहाँ पर है। धुंधकारी ने सोचा खैर कोई बात नहीं, एक रात की बात है, सब्र कर लो। जाकर बस्याओं के घर में बैठ जाता है। रात हुई, सुबह जब घर को आया, इधर रात के वक्त धुंधली को नींद नहीं आई। अब जिसकी सर पर मौत मंडरा रही हो कहाँ नींद आएगी।
धुंधली को नींद ना आई, इधर से उधर चक्कर लगा रही, इधर से उधर चक्कर लगा रही, और डर के मारे धुंधली कुएं में गिर गई और वहीं बेचारे के प्राण शरीर से निकल जाता। धुंधली जब घर में ना मिली तो धुंधकारी घर को आता है, पूरे घर को खोद डाला, कहीं पर भी रत्ती भर धन या कुछ नहीं मिला। धुंधकारी ने सोचा अब मैं वैश्याओं के घर में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, क्योंकि वैश्या आप के प्रेम की भूखी नहीं है, वैश्या तो धन की भूखी होती, उनका काम ही ऐसा है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वो आपको अपने पास खींचती रहेगी, जहां पैसा खत्म जाओ। आप जैसे तो बहुत मिलते हैं। अब वैश्याओं की आदत होती है जहां पर वो बैठेंगे नहीं, बस कहेंगे, समझेंगे कि हाँ भैया ये वकील हैं, ये डॉक्टर हैं, ये पुलिस हैं, पैसे वाले हैं, और वहां तुरंत उनकी नजर उधर ही होगी। कहेंगे बैठे सभा में हजारों, हमार मन तुम्ही से लागो, तो चरचरमा 2000 की नोट निकाली, तुरंत 2000 की नोट गई। और जहां उनका कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद लास्ट में कहती बैठो चाहे चले जाओ रे, नैना नाही मिलन को। वो तो पैसे की भूखी है, पैसा तो अपने तरफ खींचेंगे, कभी भी भूल से भी वैश्याओं की संगत ना करना, वैश्याओं के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसी दशा होगी जैसी अभी धुंधकारी की होने वाली है। जब घर में धन नहीं, धुंधकारी ने सोचा वैश्याओं से कैसे मिल पाऊंगा, क्योंकि उन्हें जब खूब धन दो तभी तो अपने पास बुलाएंगे, वो तो धन की भूखी है। तो धुंधकारी ने एक नया रास्ता अपना लिया, नया रास्ता, चोरी करना। अपना एक ग्रुप बनाया, टीम बनाई, चोरी करने लगा। जब ज्यादा अत्याचार देखा धुंधकारी का वैश्याओं ने, तो वैश्या मन में सोच रही है कि वैश्या ने यह देख कर मन में किया विचार, या रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला ना पावे को मगर मर कर भी आराम। अब वैश्याओं ने मन में सोचा कि धुंधकारी का पाप तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं धुंधकारी के कारण मुझे भी भुगतान न भरना पड़े। इसका अत्याचार ज्यादा बढ़ गया, पुलिस लेकर जाएगी, इसके साथ साथ मुझे भी जेल में बंद होना पड़ेगा। रात में जब धुंधकारी ढेर सारा धन लेकर आया, चोरी का धन, वैश्याओं के घर में, तो वैश्याओं ने रात ही रात में किसी चीज में जल में रख लो, या फिर वैश्याओं क्या सबसे ज्यादा तो वही चलता है, क्या उसे कहते हैं मदिरा, दारू वगैरह, उसी में जहर मिलाकर धुंधकारी को पिला दिया और धुंधकारी मारा गया। रात ही रात में वैश्याओं ने उसका काम तमाम कर दिया। अब धुंधकारी का शरीर तो मर जाता है, शरीर से आत्मा निकल गई, लेकिन हुआ क्या, उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, और वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। मरने के बाद भी धुंधकारी की आत्मा को शांति ना मिली। धुंधकारी मरने के बाद बहुत भयानक पिशाच राक्षस बन गया,
भूत बन गए, प्रेत बन करके दर बदर की ठोकरें खाने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को आत्महत्या या खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु मरने के बाद भी हमें सुकून नहीं देती। उनकी ऐसी ही दुर्दशा होती, उनकी ऐसी ही स्थिति होती है जिनको सबसे ज्यादा वैश्या प्यारी होती, क्योंकि वैश्याओं का खुद का खानदान नहीं पता वो कहाँ की है, किस खानदान की है। तो भाई ये सोच लो, जब वो सगे बाप की सगी नहीं है तो तुम्हारी क्या हो सकती है। वैसे कभी किसी को सगा नहीं समझता।